नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, वो दिन आ चुका है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था। इस दुनिया की सबसे बड़ी कला, इस दुनिया की सबसे बड़े आर्ट की अगर अपने बात करें तो दोस्तों वो है कम्युनिकेशन स्किल, वो है बोलने की कला। इस दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उनमें सबसे बड़ी खासियत होती है कि वो अपने जो शब्द होते हैं उनको डिलीवर करने की जो प्रैक्टिस होती है वो एक दिन ज़रूर करते हैं। दोस्तों, इस बात को ज़रूर अपने दिमाग में, अपने जहन के अंदर बिठा लीजिएगा कि जितने भी सफल लोग हैं, जो भी लीडर हैं, जो भी मंच पे आपको संबोधित करते हैं, उन लोगों ने एक दिन ज़रूर बोलने की कला को निखारा था। दोस्तों, बहुत सारे लोग जब कम्युनिकेशन स्किल को लर्न करने की सोचते हैं तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा डाउट आता है और उस डाउट की वजह से वो उस स्किल को निखार नहीं पाते हैं। और वो डाउट है दोस्तों कि वो लोग सोचते हैं कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, इस वजह से मैं कभी भी कम्युनिकेशन में मास्टर नहीं बन सकता। दोस्तों, सबसे बड़े डाउट को अगर मैं ख़त्म करूं दोस्तों तो ये अंग्रेजी भाषा का जो मिथ है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा सिर्फ एक मीडियम है, जैसे इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। आप अपने शब्दों को किसी भी भाषा के अंदर डिलीवर कर सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को, लेकिन उस डिलीवर करने का जो प्रोसेस है, जो साउंड है आपका, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अंग्रेजी आती है नहीं आती है, आप फराटेदार अंग्रेजी बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी से कुछ ऐसे शब्द उठा लेते हैं और वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर वो उन शब्दों को जब चिपका देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो किताब पढ़ रहा है, यानी कि वो रीडिंग कर रहा है। उनके शब्दों के अंदर वो जान नहीं होती है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहला ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल को आप जब भी सीखने के लिए जा रहे हैं तो उसके इंग्रेडिएंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस कम्युनिकेशन स्किल को समझने के लिए, इस बोलने की कला को समझने के लिए आपको उसके इंग्रेडिएंट को समझना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों से दोस्तों 5 ऐसे इंग्रेडिएंट की बात करूँगा, 5 ऐसे इंग्रेडिएंट आपको मैं बताने वाला हूं दोस्तों, जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को निखार सकते हैं। जिस तरीके से बॉडी बिल्डिंग करना, हमारी बॉडी को बिल्डअप करना एक प्रोसेस होता है, उसी तरीके से दोस्तों हमारी बोलने की कला भी एक प्रोसेस होता है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जिसको हम अपनी जीवन में लागू कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इन इंग्रेडिएंट्स का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। दोस्तों, इसको ध्यान से समझना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, आप कम्युनिकेशन स्किल के अंदर मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम पूनम मूड है और मैं नेटवर्क मार्केटिंग का एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और आज जिस विषय की मैं बात करने वाला हूं वो विषय दुनिया के हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से बिलोंग करता हो, उस हर व्यक्ति के लिए ये आज का वीडियो उसके लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, तो इसको ध्यानपूर्वक समझना, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को मैक्सिमम आप पूरा देख के लाइक जरूर करना और कमेंट करना कि सबसे बेस्ट लाइन आपको क्या लगी और इससे कितना फायदा आपको हो सकता है। दोस्तों, अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बोले ही। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है कि जितना बोले उतना ही आप सुने, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति के सामने जब जाएंगे तो ये थोड़ी होगा कि आप सिर्फ बोले, आपको पहले सुनना पड़ेगा, तभी तो आप बोलेंगे। चाहे आप किसी रिश्ते के अंदर हैं, चाहे आप किसी बिजनेस डील में हैं, चाहे आप किसी फ्रेंड सर्किल के अंदर हैं, तो आपको पहले बोलना पड़ेगा, पहले सुनना पड़ेगा, तभी तो आप बोलेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों इक्वल होती है, ये दोनों पैरेलली चलनी चाहिए आपके साथ में। और इन कम्युनिकेशन स्किल का सबसे पहला पॉइंट, हैव करेज टू से।
आपको करेज रखना पड़ेगा, बोलने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आपके पास में मान लीजिए कोई भी हथियार हो और अगर उसको चलाना नहीं आता है तो वो हथियार किसी भी काम का नहीं। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे शब्द पड़े हैं, लेकिन जब बोलेंगे नहीं तो उन शब्दों का क्या। आपको हर शब्द का ज्ञान है, लेकिन उसको बोलेंगे नहीं, उनको परोसेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो पहला पॉइंट है कि जहां भी आप जाएं, बोलने का मौका पड़े तो आप बोलें। किसी भी मीटिंग के अंदर, किसी भी क्लासरूम के अंदर आप जब भी जाएं, आपके दिमाग में कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन है तो उसको आप हाथ खड़ा करके जरूर पूछें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं हाथ खड़ा करके पूछूंगा तो लोग मेरे के बारे में क्या सोचेंगे, ये पड़ोसी मेरा क्या बोलेगा, ये आगे वाला मेरा क्या बोलेगा, मेरा मजाक बनेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। दोस्तों दुनिया का काम सोचना है, उनको सोचने दीजिए। और अगर आप कम्युनिकेशन स्किल को निखारना चाहते हैं तो इन प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। किसी भी मीटिंग के अंदर जाएं, आपको बोलने का मौका मिले तो तैयार रहना, सबसे आगे रहना। गलतियां होगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप कॉन्फिडेंट रहना। अगर कोई भी गलती आपकी होगी तो कॉन्फिडेंट रहना। आपने कोई गुनाह थोड़ी कर दिया, आपने वो गलती करी है जो दुनिया का हर सीखता व्यक्ति करता है। तो घबराने की जरूरत नहीं। जहां भी आपको बोलने की नौबत आए, जहां भी जरूरत पड़े, आप जरूर बोले। किसी मीटिंग के अंदर बैठे हैं, कोई अगर प्रेजेंटेशन दे रहा है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं कि मुझे इस चीज में डाउट है, तो वहां से आपका डर खत्म होगा। दोस्तों ये पहला पॉइंट है, नोट कर लेना। दूसरा पॉइंट, लिसन केयरफुली। मैंने आपको बताया कि आपको कम्युनिकेशन स्किल के अंदर सबसे ये भी जरूरी है कि आपको सुनना पड़ेगा। आपको सामने वाले व्यक्ति की बात को केयरफुली सुनना पड़ेगा, तभी तो आप जवाब दे पाएंगे। अगर आप सुनेंगे नहीं तो अगर उसने कोई सैड बात भी आपको बता दी और आप हंसने लग गए तो ये कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता है। दोस्तों आप लिसन केयरफुली, पहले उसको अच्छे से सुनिए और मैच द इमोशन को मैच करिए। अगर वो जिस प्रकार की बात कर रहे हो उसके साथ मैच करिए, आप अच्छे से सुनिए, क्योंकि सुनने के बाद ही आप उसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो सिर्फ बोलते ही जाते हैं और वहां पे बहुत बड़ी रिजेक्शंस मिलती है, चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे बिजनेस के अंदर हो। सुनना और बोलना दोनों इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों बड़े ध्यान से सुनिए फिर बोलिए, और जो बोलना है वो बड़े शब्दों को मेजर करके बोलना है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि आप फटाफट से स्पीडली बोलना है, आपको बस गलतियां कर रहे स्पीड से बोलना है, कोई जरूरी नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को बात समझ आनी चाहिए, बस आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति जब आपके सामने बैठा होता है वो 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपको जजमेंट कर लेता है। तो आप जब भी बात करें तो आपके शब्द बहुत अच्छे होने चाहिए, अदरवाइज आपकी स्पीच को वो गिव अप कर देंगे। दोस्तों बहुत सारे स्पीकर, बहुत सारे गायक कलाकार को आपको देखे होंगे। कुछ कलाकार ऐसे होते हैं 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर पूरा पोडियम खाली हो जाता है, और कुछ लोगों को ऐसा देखते हैं जब वो खुद उठ के जाता है तभी लोग जाते हैं। यानी कि आपको अपने शब्दों को इस तरीके से बताना है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों से बोर ना हो, आपकी बातों से इरिटेट ना हो। तो दूसरा पॉइंट है लिसन केयरफुली, मैच द इमोशन। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, प्रैक्टिस वर्चुअल एक्सपीरियंस। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, इस दुनिया में जितने भी स्पीकर हैं, इस दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, उन हर व्यक्ति ने हर फील्ड के अंदर वर्चुअल एक्सपीरियंस किया था। दोस्तों बहुत बार गलतियां करी थी, बार बार गलतियां रीटेक किया, बार बार गलतियों का रीटेक किया, तब जाके उनके अंदर एक परफेक्शन आई है। दोस्तों एक बहुत फेमस कोट आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक द परफेक्शन। जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अंदर परफेक्शन आएगी। दोस्तों तो कंसिस्टेंटली अपने अंदर बोलने की कला को निखारने के लिए आपको प्रैक्टिकल वर्चुअल एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। दोस्तों रिपीटली आप कहीं पे भी गए, आपने बोलना शुरू किया, आप अपने घर पे हैं, आपको अगर किसी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, शीशे के सामने खड़े हो जाइए और उनसे बात करिए, कंपनी मिलेगी आपको। अपना वीडियो चालू करिए, उनके सामने बात करिए, उसको देखिए, उन शब्दों को सुनिए दोबारा।
अगर आपको अपने शब्द पसंद आ गए तो दुनिया को भी आ जाएंगे। जब तक आपको अपने शब्द पसंद नहीं आएंगे तब तक दुनिया को भी आपके शब्द पसंद नहीं आएंगे दोस्तों। इस प्रैक्टिस को कंसिस्टेंटली आपको जारी रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं आपको इजी बना देता हूं कि आपके सामने 3 स्टेज की प्रैक्टिस आपको करनी है। पहली प्रैक्टिस जब आप करेंगे, कुछ दिन तक आपके जो शब्द होंगे उससे गिव अप नहीं करना है आपको। कुछ दिन तक आपके रो वर्ड्स होंगे, टूटे फूटे शब्द होंगे। आपने अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करी, जैसे आप कैमरा को फेस करेंगे आपका ब्लैंक हो जाएगा आपका सब कुछ। आपने बहुत कुछ सोच के कैमरा चालू किया, जैसे आपने कैमरे के सामने फेस किया सब कुछ ब्लैंक, दिमाग खाली हो जाएगा। घबराने की बात नहीं है दोस्तों, ये प्रोसेस है। कुछ दिन तक आपके शब्द रो रहेंगे, लेकिन अगर आपने उस कदम पे नहीं छोड़ा तो वही शब्द आपके अच्छे हो जाएंगे, फाइन वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसी चीज को कंसिस्टेंटली आपने किया तो कुछ दिनों के अंदर वो शब्द आपके माइक्रो वर्ड्स हो जाएंगे दोस्तों। और इस दुनिया में जितने भी सफल लीडर हैं, जितने भी स्पीकर हैं, उनके माइक्रो वर्ड्स होते हैं दोस्तों। वो किसी एक शब्द को बोलते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को समझ आता है उसका। माइक्रो वर्ड्स का मतलब ये होता है कि किस साउंड के अंदर आपने बोला है, वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट, यानी कि बोलने की कला का सबसे जरूरी, सबसे मेन इंग्रेडिएंट यही है दोस्तों, पिच एंड पेस। किसी भी शब्द को आप जब बोलेंगे उसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, उसको लहजा क्या होना चाहिए, उसका वाइड कितना होना चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है दोस्तों। जब भी आप वर्ड्स को डिलीवरी करते हैं तो उसका स्पेस क्या होना चाहिए, उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि नमस्कार दोस्तों, आज आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है और मैं आज आप लोगों को एक ऐसा वीडियो बताने वाला हूँ जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। शब्द वही है, अब मैं वही दोबारा बता रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो देने वाला हूं जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। शब्द दोनों एक ही है। या मैंने आपको बोला, कुछ छोटा सा शब्द भी मैंने आपको बोल दिया कि नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शब्द वही है और मैंने इसको इस तरीके से बोला, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शब्द सेम है दोस्तों, लेकिन टोन चेंज है। और ये टोन सबसे मैटर करता है आपके बिजनेस के अंदर। कि शब्द जो आपके हैं, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति के पास गए, आपने बोला कि मुझे अभी एक बहुत शानदार खूबसूरत सा प्रोडक्ट मिला है और उसको देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी हुई। यानी कि आपने एक्साइटमेंट में बताया। आपने उसी चीज को अगर दूसरे लहजे के अंदर बताया कि मुझे अभी एक ऐसा प्रोडक्ट मिला है जिससे मुझे अच्छा लगेगा, तो सामने वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक सिंपल वॉइस है और वो चलती रहेगी। कोई शब्द, यानी कि कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी होती है जिसमें नींद आती है लोगों को। उनकी टोन, उनकी जो टोन्स होती हैं, उनके साउंड होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। यानी कि आपके शब्दों के अंदर जान होनी चाहिए, ग्रेव फोकस। जो शब्द आप बोलना चाहते हो उस शब्द का कौन से शब्द पे फोकस होना चाहिए। मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताता हूं आपको। ये लाइन है, रोको मत जाने दो। इसको मैं 2 तरीके से बोलता हूं। रोको मत जाने दो, इसका मतलब ये हो गया कि उसको रोको, जाने मत दो। रोको मत जाने दो मतलब उसको रोक लो, जाने मत दो। और दूसरा तरीका है, रोको मत जाने दो, यानी कि उसको रोको मत, उसको जाने दो। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। कितना डिफरेंट है, किस शब्द पे कितना जोर लगा है
वो इसी तरीके से, जैसे एक बहुत फेमस पिक्चर के अंदर आपको मिला था कि हमारी हिंदी भाषा के अंदर कई मतलब निकलते हैं, कहते अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, लेकिन साउंड क्या है वो जरूरी है दोस्तों। आपकी कम्युनिकेशन स्किल का सबसे प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों कि किस शब्द को आप किस तरीके से उच्चारण करते हैं। इसकी जितनी प्रैक्टिस करनी हो उतनी करना दोस्तों। ये प्रैक्टिस आपके लिए सबसे जरूरी है। अब मैंने आपको ये बोला है कि सबसे जरूरी है, इसको मैं ऐसे भी बोल सकता कि सबसे जरूरी है, सबसे जरूरी है। दोस्तों आपके शब्दों के अंदर वो टोन होनी चाहिए। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट पे, कीप द आई कांटेक्ट। जब भी किसी व्यक्ति से आप मीटिंग करें तो आपकी आई कांटेक्ट उसका बनना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम अपना आई कांटेक्ट बना नहीं पाते हैं। मैं सामने वाले व्यक्ति की तरफ देखता हूं तो ऐसा लगता है कि वो घूर रहा है मुझे, सामने वाले व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं घूर रहा हूं उसको। दोस्तों आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस आप करिए, क्योंकि आई कांटेक्ट से सामने वाले व्यक्ति को आप कनेक्ट रख पाएंगे, जो भी आप बता रहे हैं उसकी कनेक्ट रख पाएंगे। जब किसी भी प्रकार की बात कर रहे हैं उसको इन्वॉल्व करें, यानी कि आप रेडियो की तरह बोलते जाएंगे, सामने वाले व्यक्ति के दिमाग में घुसेगी भी नहीं बात। आपका मकसद आपकी बात, आपके शब्द को डिलीवर करना है, ना कि ये है कि आपको फटाफट से उस बात को खत्म करना है। मकसद आपका ये होना चाहिए कि जिन शब्दों को मैं जिस तरीके से समझाना चाहता हूं वो समझ आए। तो इसके लिए आपको आई कांटेक्ट की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बताया है कि बोलने की कला एक आर्ट है और उसको सीखा जा सकता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। आप किसी भी प्रकार की वॉइस है आपकी, उसको बहुत बड़ी इन्हांसमेंट आप दे सकते हैं, किसी भी प्रकार की हो चाहे आप, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, जिंदगी भर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद भी आपकी बहुत अच्छी परफेक्शन आपके साथ आ जाएगी। एक सबसे जरूरी चीज और है दोस्तों, डोंट यूज गैप फिलर्स। कभी भी इसकी प्रैक्टिस को करके इतना नहीं करना, इस सब्जेक्ट को सबसे जरूरी लेना दोस्तों। बहुत सारे लोग कहते हैं नमस्कार दोस्तों, मैंने यहाँ से आज एक नया काम शुरू किया है। अब मैं आपसे इस तरीके से बात करूँगा तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने आज यहाँ से वहाँ मैं उस तरीके से जाता हूँ, मैंने इस प्रोडक्ट को मतलब इस प्रकार के गैप जो होते हैं वो कभी नहीं देने। और गैप हालांकि कम्युनिकेशन स्किल के अंदर गैप होने भी ज़रूरी है, वो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। लाइक जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं वहाँ वहाँ जा रहा था, मैं वहाँ पे जा रहा था, इस प्रकार के गैप आप दे सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के कभी भी गैप आप नहीं देना चाहिए, आपको नहीं देना चाहिए, ये बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखा, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आप जरूर स्पीकर बनेंगे। और यहां तक इस वीडियो को देखा है तो एक प्यारा सा कमेंट आप जरूर करना, उस कमेंट को मैं जरूर पढ़ूंगा। और वो कमेंट आप करना मेरे चैनल का नाम लिख के, जो भी अच्छी चीज़ लगी उसका कमेंट आप करना, ताकि मुझे पता लगे कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आपको बताने की जरूरत ही ना पड़े, आपको लिखना है पूनम मूड FLP, और इस वीडियो के अंदर जो भी अच्छी चीज लगी उसके बारे में आपको नोट करना है, उसका कमेंट करना है। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए जरूर बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन के अंदर जाके। थैंक यू सो मच दोस्तों, इस वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।